अब चिंटू बोला था ना पंगा मत लेना, तुम्हारे को मजा बहुत आएगा। अब आया ना मजा है। एफबीआई ने गुप्तचर विकास यादव के लिए अमेरिका में एफबीआई ने पोस्टर छपवा दिए। रो का गुप्तचर है विकास यादव, पोस्टर छपवा दिए वहां पर एफबीआई ने। हैं बोल रहे थे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो पिछली किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, आज तक नहीं किया था, वो करके दिखा दिया। आज तक किसी रो के गुप्तचर के ना ऐसे पोस्टर नहीं छपे थे, क्योंकि रो एक गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है अपनी रो, उसका कभी कोई आदमी सामने नहीं आता, लेकिन पोस्टर छप जाए ये बड़े कमाल की बात है। पूछ रहे थे 70 साल में क्या किया, ये देख लो 10 साल में क्या कर दिया। बोला था पंगा मत लेना फंसोगे, अब फंसे। भारत के एक अधिकारी को वांटेड बाय एफबीआई बना दिया। इस अधिकारी का नाम विकास यादव है। यह भारत की गुप्तचर एजेंसी रो में काम करता था। वह क्या है वो सुनो। मोदी ने अमित शाह को बोला अमेरिका और कनाडा में सिखों को मारो। अमित शाह ने अपने अजीत डोभाल को बोला कि अमेरिका और कनाडा में सिख की हत्या करवाओ। डोभाल रो के बॉस होते हैं, तो डोभाल ने रो को बोला कि अमेरिका और कनाडा में सिखों की हत्या करवाओ। जिम्मा आया विकास यादव के ऊपर। हाँ भाई, विकास यादव सर थे, उसके ऊपर जमा दे दिया। अब पूरा सुनना एक बार, झटके बहुत बुरे बुरे लगे हैं। एक दो झटका नहीं, झटके जबरदस्त लग लिए हैं, जबरदस्त। विकास यादव ने निखिल गुप्ता नाम के एक आदमी को पकड़ा। गुप्ता ड्रग्स का गैर कानूनी धंधा करता था। ये तो बोले थे गुप्ता हमारा नहीं है, गुप्ता गैर कानूनी ड्रग्स का धंधा करता। देखना अभी इनके संबंध कहां कहां निकलेंगे। उसने यूरोप के शहर प्राग में एक भाड़े के हत्यारे को पकड़ा। गुप्ता को मालूम नहीं था जिसे वो भाड़े का हत्यारा समझ रहा था, वो दरअसल अमेरिका का एक गुप्त एजेंट था। गुप्ता ने इस एजेंट को अमेरिका में $15,000 भी अग्रिम दिलवा दिए। अब ये करेगा इस काम को। यह सारा प्रकरण अमेरिका की एफबीआई ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पिछले साल की बात, कैमरे में कैद, एक एक पॉइंट को पकड़ते जाना, हर चीज की वीडियो ऑडियो और सब कुछ उनके पास है। कहीं ये सोच रहे ऐसे ही पोस्टर छाप रहे, ऐसे पोस्टर ना छाप रहे। पोस्टर अभी देखो कहां कहां। निखिल गुप्ता मुंह खोलने लगा, अब देखो किस किस पहुंच आएगी। कुछ हफ्तों बाद जब गुप्ता कथित हत्यारे से मिलने प्राग पहुंचा तो उसे एयरपोर्ट पर वहां की पुलिस ने पकड़ लिया। उसे वहां से छुड़वाने के लिए अपने प्रधानमंत्री साहब ने जी जान लगा दिया, मगर 2 महीने पहले प्राग की अदालत ने निखिल गुप्ता को अमेरिका सरकार के हवाले कर दिया। अब निखिल गुप्ता अमेरिका की जेल में, उस पर हत्या की साजिश के आरोप का मुकदमा शुरू हो गया है। ट्रायल चालू होगी तो पता चल जाएगा अपने इकबालिया बयान में क्या क्या राज छुपाए हुए हैं। ये देखो एक मिनट, एक ने ट्वीट डाला है, क्या डाला ट्वीट, ये देखो। हिंदुस्तान के कुछ लोग इतने मानसिक बीमार हो चुके कि अमेरिका खुफिया एजेंसी द्वारा रा के पूर्व अधिकारी विकास यादव के नाम का पोस्टर छपवाने पर खुशी मना रहे हैं। ये लोग तब दुखी हो जाएंगे जब भारत में मौजूदा किसी पूर्व सीआईए अधिकारी का पोस्टर छप जाएगा। इसके लिए इनका दल बढ़ रहा है, देश नहीं। दल बढ़ रहा है, देश नहीं है। क्या कि तुम हो गए शुरू चिंटू, हो गए शुरू अमेरिका के खिलाफ, सीआईए के खिलाफ भी शुरू हो गए। पता था हमारे को तो। अब सुनो आगे। आज अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऐलान किया कि अब निखिल गुप्ता के साथ साथ विकास यादव भी उसी केस में आरोपी है, और फटाफट एफबीआई ने यह नोटिस जारी कर दिया कि उसे विकास यादव की तलाश है। इन दिनों भारत सरकार की एक टीम अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हाथ जोड़े बैठी है। हाथ जोड़े बैठी है कि साहब हमने नहीं किया, ये तो विकास यादव की अकेले की बदमाशी कर रहा था वो, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। एक और बलि का बकरा। तो अब विकास यादव भारत में दर दर भटकेगा और जिंदगी भर छुपता रहेगा। अमेरिका भारत पर दबाव बनाता रहेगा कि विकास यादव को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, और भारत की सरकार कहती रहेगी क्या करें साहब, वो मिल ही नहीं रहा, जैसे वो विक्रम नहीं मिल रहा था। विकास यादव की जिंदगी बर्बाद होगी, उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद होगी। किसी को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अभी तो आगे सुनो। इस बीच कनाडा का तो रह गया। इस बीच कनाडा की पुलिस ने इस हफ्ते कह दिया कि वहां सिख की हत्या करवाने की साजिश का सरगना अमित शाह है। गृह मंत्री के ऊपर आ चुकी है वे टिके, और वो सबूत ले रहे हैं। गृह मंत्री के ऊपर टिका गया है। यह काम अमित शाह ने भारत के राजदूत और उसके मातहत अन्य अधिकारियों से करवाया। कनाडा की पुलिस का कहना है कि ये राजदूत कनाडा में बसे सिखों की सर्वेलेंस करवाकर उनकी जानकारी भारत सरकार को भेज रहे थे। उस जानकारी को लेकर भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन सिखों की हत्या करवा रही थी। जुड़ गए तार, बोल रहे थे नहीं जुड़ेंगे तार। आगे और सुनते जाओ अभी तार तुम्हारे कहां कहां जोड़े जा रहे, और तुम्हारे तार कहां कहां निकल रहे हैं, कहां कहां तार निकल रहे हैं। अब ये मत कहना कि अपनी तरफ से प्रूफ के तौर पर ले रहे हैं, इस चीज ने प्रूफ के तौर पर ले रहे हैं। अब क्या करेगी मंडिया और उसके दलाल, अमेरिका को बर्बाद करेगी। करना
भारत की मंडिया कह रहा है कि कनाडा झूठ बोल रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि कनाडा और अमेरिका में पुलिस और प्रोसेशन संतृप्त होते हैं और उन पर नेता का बस नहीं चलता। अमेरिका का राष्ट्रपति भी केस वापस नहीं ले सकता, वकील तक नहीं बदल सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रपति जेल जाएगा। अमेरिका राष्ट्रपति को भी जेल में डाल देंगे अगर बीच में आएगा तो। वहां पर इतनी संतरता है पुलिस को और प्रेस को। कनाडा की पुलिस अगर कह रही कि उसके पास सबूत है तो उसके पास सबूत जरूर होंगे। ट्रायल शुरू होगा तब सब सामने आ जाएगा। एक भाई को और तकलीफ हुई है भाई, पता नहीं पहले यह कब हुआ, लेकिन इससे शर्मनाक और क्या होगा कि देश की खुफिया एजेंसी रो के एक अधिकारी के बारे में अमेरिका सरकार की जांच संस्था ने वांटेड का नोटिस जारी किया है। सचमुच मोदी सरकार दुनिया में झंडे गाड़ रही है। झंडे, ये इसको डंका बजना कहते हैं या फूटना कहते हैं, ये तो खैर आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसको फूटना कहते हैं, बजना कहते हैं, डंका। अब जो FBI का वो है निर्देशक है क्रिस्टोफर रे। अब क्रिस्टोफर रे का भी बयान सुन लो ताजा, जो उसने ताजा बयान दिया वो भी सुन लो ना। एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची और हमने प्रथम संशोधन में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने का प्रयास किया। FBI अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ अपने संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हिंसा या अन्य प्रतिशोध के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि ऐसे विदेशी नागरिकों या अन्य लोगों का पता लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके और उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय दमन के ऐसे कृत्यों में शामिल होना चाहते हैं। कौन कौन बने भाई बोलिए के बकरे, कभी विक्रम, कभी विकास यादव, अब और बनेंगे। ये सब राजनीतिक भेंट चढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा, राजनीतिक भेंट चढ़ेंगे। और भी जो कोई अधिकारी हो ना, जो संतरता वहां ना वो संतरता यहां भी मिल सकती है, पुलिस को, आर्मी को, सबको। कई सोच रहे कि आर्मी भी यहां पर संतरत है, नहीं आर्मी संतरत। और बोलो, आर्मी जब वही बयान देती जो सरकार चाहती तो आर्मी यहां पर संतरत है क्या? एक संस्था है देश के अंदर, ये एक ही संस्था। कोई CBI रो के ऊपर भी भरोसा नहीं करता जितना आर्मी के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन उसी आर्मी को भी यहां पे दबाया जा रहा है। इतनी गंदी राजनीति चल रही है हमारे देश के अंदर। अब क्या करोगे? डंका फूट गया पापा, डंका डंका नहीं, पापा भी फूट गया। अंध भगत, चिंटू मिंटू, चमटा पलटा, फूकनी सब फूट गए, तुम्हारे सभी फूट गए। और तुम ऐसे फूटे हो, ये ना इंटरनेशनल लेवल पे फूटे हो तुम। कहीं मुंह दिखाने के लायक बच्चे हो। अबे वहां कहां है तुम्हारा गोबर खारिया? अभी वो कोई एक्शन करेगा या नहीं करेगा बताओ? कौन से बिल में छुप गया वो चूहा? वो चूहे का भी निकालो ना, कौन से बिल में छुपा हुआ है? कब तक छुपेगा ये बता, कब तक छुपेगा? नंबर आ लिया गोबर खारिया, नंबर आ लिया, और नंबर आ लिया भान मंडिया और उसके दलालों का भी। मोटा मोटा बता रहे हम तो। अभी तो अल जजीरा की रिपोर्ट तो बाकी है। अल जजीरा ने जो रिपोर्ट छापी है ना, वहां पे तो तुम्हारा डंका फोड़ा तोड़ा, पता नहीं क्या कर दिया। तुम्हारा डंका बचा ही नहीं, बजना तो दूर गया, बचा ही नहीं तुम्हारा डंका। डंकी भी नहीं है तुम्हारे पास, डंकी भी। तुम डंका जो बजा रहे थे ना विदेशों में, डंका बज रहा, ये डंका बज रहा है वो, ये डंका बोला था ना। 17 तारीख मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। छप गए पोस्टर, अभी और छपेंगे। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में भाई, अपनी आप राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।